हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये हमारी ये वीडियो आज की है और इसमें हम बात करेंगे। पहले तो बता दूं, सबक नंबर 5 है, यूनिट सेकंड है ना। और ये बुक है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी बीए बीकॉम में फर्स्ट ईयर में चलती है। तो यहाँ लिखा है अलिफ मकसूरा, ठीक है। यानी कि देखिए, मकसूरा यहाँ भी समझिए कि जैसे कि फतवा। तो वाव के बाद तो दिख रहा है हमें ये के ऊपर खड़ा ज़बर है, ठीक है। लेकिन हमें समझना यह है कि जब भी किसी भी वर्ड में लास्ट में ये आएगा, यानी ये है, ये आएगा, इसके ऊपर खड़ा ज़बर है, तो इसको हम अलिफ की तरह आवाज़ इसकी हो जाएगी। जैसे फतवा, दा वा, वाव के बाद अलिफ नहीं है, लेकिन ये पे ये खड़ा ज़बर है, इसकी वजह से ये बन गया अलिफ। अलिफ यानी आ की आवाज़ है ना। तो ये बन गया दावा, अदना, ठीक है, आला, है ना। तो इस तरीके से गाइस समझ सकते हैं। इसको मैं लिख के बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये भी समझ में आए कि हम जब हाथ से लिखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो देख लीजिए, ये है फतवा, है ना। तो इसमें है फे, एक होता है फे, एक होता है फे। तो ये फे वाला है, फे ते, है ना। वाव, तो ते का दो नुक्ता, है ना। तो ये हो गया फत। और वाव अलिफ ज़बर वाह होता है, लेकिन वाव ये पे ये खड़ा ज़बर लगा दिया, ये बन गया फतवा, ठीक है। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है गाइस, ये ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ये है दावा। तो इसमें क्या क्या है देखिए, दाल है, आइन है, दाल आइन ज़बर दा। वाव के बाद आ पढ़ेंगे, दा वाह। वाह क्यों पढ़ा है? क्योंकि वाव के बाद ये के ऊपर खड़ा ज़बर है, यानी कि इस ये के ऊपर खड़ा ज़बर होगा ना, इस ये के ऊपर खड़ा ज़बर होगा तो क्या हो जाएगा, अ साउंड पैदा करेगा, ठीक है। तो ये एक समझने वाली बात है गाइस। तो ये लिखा है अलिफ दाल, और ये नून का एक नुक्ता ऊपर है, नून और छोटी ये ज़बर खड़ा ज़बर, ये हो गया ना। अद, इतना हुआ अलिफ दाल अद, नून छोटी ये पे खड़ा ज़बर है तो ना, ठीक है। उसके बाद अलिफ आइन ज़बर आ, ज़बर लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो सारी देखी हो शुरू से, तो उसमें ये बताता रहता हूँ कि ज़बर ज़ेर पेश जो है पहली दूसरी क्लास में लिखते हैं, उसके बाद बहुत जगह नहीं लिखते हैं, ठीक है। यानी 80% नहीं लिखते, लेकिन ये खड़ा ज़बर और खड़ी ज़ेर ये सब लिखते हैं, है ना, जो हमने कल बताया था ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अलिफ आइन ज़बर आ, लाम और छोटी ये पर ये खड़ा ज़बर है, तो ये बन गया आ ला, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, मीम मुआ पेश मुँह, सीन और ये पे खड़ा ज़बर है, तो ये बन गया मूसा, है ना, ईसा। और ये हत्ता के यानी हालांकि, यह है ते, और फिर ते से जुड़ा हुआ है छोटी ये, उस पर है खड़ा ज़बर, तो ये हत्ता और ये के, है ना। इसमें देखिए, अगर हत्ता के इसको अलग अलग करेंगे, पहले लिखता हूँ मैं, और ये पे हत्ता के। तो देखिए इसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, सॉरी दिखा नहीं आपको। देखिए हत्ता और के यानी हालांकि। देखिए इसमें हम अलग अलग करते हैं, तो क्या है, इसमें है हत्ता यानी बड़ी है, फिर ते पे तजदीद है तो इसलिए दो बार पढ़ा है। और देखिए अगली लाइन से हत्ता, है ना, छोटी ये, इस पर खड़ा ज़बर है, प्लस के में क्या है, काफ है, फिर प्लस ये छोटी है, तो ये बन गया हत्ता के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, है ना। सो देख सकते हैं आप, ये है। अब दूसरा देखते हैं गाइस, ये है वाव, यानी वाव का इसमें इस्तेमाल किया गया, किस तरह से किया गया, क्यों किया गया है, या इसका ही क्यों करेंगे, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी इसी लेसन में, इसी वीडियो में। वाव मादुला। तो देखिए मादुला का मतलब गाइस मैं आपको बता दूं, गाइस मादुला का मतलब जो होता है कि लिखने में आए, यानी कोई वर्ड लिखते हैं तो उसमें कोई लेटर लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में ना आए, यानी जैसे इंग्लिश में होता है साइलेंट होता है, ठीक है, उसी तरीके से है, ठीक। तो बतौर हर्फ अतफ का मतलब यह है कि यानी वाव का और के इस्तेमाल में, यानी जैसे एक वर्ड है ख़ासो आम, तो ख़ासो आम का मतलब है ख़ास यानी स्पेशल, और आम यानी कॉमन, ठीक है। तो वाव जो आया है ना, ख़ासो आम, है ना, दीनो दुनिया,
तरोताज़ा। तो ये वाव जो है, इस वाव का मतलब है और, एंड, इंग्लिश में एंड होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हरफ़े अतफ़, ठीक। उसके बाद गाइस शुरू करते हैं यहाँ से, है ना। तो वाव जो है ना यहाँ पे, ये है खे वाव अलिफ बे। तो वैसे तो लिखा है ख्वाब, ख्वाब, लेकिन वाव को हम साइलेंट कर देते हैं, यानी लिखने में तो आता है ना, लेकिन पढ़ने में नहीं आता। तो यहाँ वाव जो है पढ़ने में नहीं आएगा, तो ये हो गया ख्वाब। इसलिए ख्वाब लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं ख्वाब, है ना। इसी तरीके से खे वाव अलिफ ख्वा, जीम और छोटी है, यानी सबका शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे सिर्फ वाव और अलिफ लॉन्ग फॉर्म में है, यानी फुल फॉर्म में है, ठीक है। तो ये बन गया वर्ड ख्वाजा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए खे वाव अलिफ और छोटी है ख्वा, मीम खे वाव अलिफ और छोटी है, ये हो गया ख्वा मखा, खा मखा, है ना। ख्वा मखा, ख्वा मखवा, यानी ख्वा मखवा लिखा है लेकिन हम पढ़ेंगे खा मखा, यानी बेकार में आ गए तुम, खा मखा आ गए तुम, है ना। इसी तरीके से खे वाव अलिफ ख्वा, छोटी है और शीन, ये हो गया ख्वाहिश, ख्वाहिश, लिखा है ख्वाहिश लेकिन पढ़ेंगे ख्वाहिश, ख्वाहिश, है ना। ये एक समझने वाली बात है गाइस। अब अगला वर्ड है हमारा खे वाव दाल। वैसे तो खुद होना चाहिए लेकिन हम इसको खुद पढ़ेंगे, खुद ना पढ़ के हम खुद पढ़ेंगे। वाव को हम बाईपास कर देंगे, यानी कि वाव को हम एक तरह से साइलेंट कर देंगे, जैसे इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है खे वाव रे दाल खुर्द, खे वाव रे दाल खुर्द, ठीक है। उसके बाद गाइस ये है खे वाव रे दाल खुर्दो नोश, है ना। खुर्दो नोश, यानी कि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे वाव आ गया, खुर्द और नोश, यानी खुर्द और नोश, ठीक है। रोटी और खाना, रोटी सब्जी ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। अब अगला वर्ड देखिए खे वाव शीन। वैसे तो खुश होना चाहिए लेकिन वाव को हम इतना नहीं पढ़ेंगे, है ना, साइलेंट कर देंगे, खुश, खुश, ठीक है। खे वाव शीन और छोटी ये खुशी, खुशी, खुशी नहीं पढ़ेंगे, यानी वाव को इस तरह से नहीं मिलाएंगे जिस तरह से मिलाना चाहिए, ठीक है गाइस। इसी तरीके से खे वाव शीन अलिफ मीम दाल खुशामद, 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 है ना। अब यही खुशामद मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, खे पे पेश आ गया, शीन अलिफ खुशामद, है ना। एक खुशामद ये हो गया और एक खुशामद ये हो गया, लेकिन ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। ये एक बात समझने वाली है। अब अगला वर्ड है खे वाव शिन। इसको भी खुश नहीं पढ़ेंगे, खुश पढ़ेंगे। और यहाँ पे है पे वाव शीन अलिफ काफ, यानी छोटी काफ, खुश, पोशाक नहीं पोशाक, खुश पोशाक, ठीक है। उसी तरीके से खुरशीद, खे वाव रे, खुरशीद नहीं पढ़ेंगे, खुरशीद, ठीक है। शीन छोटी ये का शॉर्ट फॉर्म है ये, उसके बाद दाल है ये शीद, है ना। खुरशीद, खुरशीद नहीं पढ़ेंगे। देन देख सकते हैं खे वाव और ये और शीन खुश, खविश, खविश, है ना। तो खुबिश नहीं पढ़ेंगे इसको। उसी तरीके से हे यानी छोटी हे का शॉर्ट फॉर्म नून और सीन और ये हंसी, खे वाव और शीन और छोटी ये खुशी, हंसी खुशी, ठीक है। तो ये एक समझने वाली बात है गाइस, है ना। उसके बाद देखिए गुलो बुलबुल, गाफ लाम वाव बे लाम गुलो बुलबुल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वाव आया है, यही वाव क्या है हमारा, यही वाव है हुर्फ़े अतफ़, यानी कि ये वाव जो है और का जो है काम कर रहा है, ठीक। उसके बाद ते रे वाव, फिर ते अलिफ जे और छोटी है तरो ताज़ा, यानी तरो ताज़ा, एकदम ताज़ा। और तर का मतलब है गीला, ताज़ा मतलब एकदम ताज़ा, फ्रेश। देन खासो आम, यानी दो वर्ड को मिलाकर ये वाव दो वर्ड मिलाने का काम कर रहा है। तो वाव क्या है यहाँ पे, हुर्फ़े अतफ़ है ना। इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इसी की वजह से और हो गया, वाव मतलब और। यहाँ पे जानो माल, यानी जान और माल, इसका मतलब हुआ। अमीर व गरीब, यानी अमीर और गरीब। नेको बद, यानी नेक और अच्छा, बुरा और अच्छा, ठीक है। तो गाइस ये था आज की कहानी इस वीडियो में, आज की कहानी इस वीडियो में। तो फिर नेक्स्ट टाइम होगी मुलाकात, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को
जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।